हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस देखा था कि सिलेबस क्या है। इसके अलावा जो है हमने कुछ टर्म्स देखी थी। ओके, उन्हीं टर्म्स को हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं समझने के लिए आगे के टॉपिक्स को। तो यहाँ पर हमने देखा था कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन डिस्कस करी थी। उसके बाद जो है सिस्टम क्या होते हैं डिस्कस किए थे हमने। ओके, सिस्टम क्या होता है? यूनिवर्स का वो पार्ट जिस पर कोई हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। सराउंडिंग क्या होता है? सराउंडिंग यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स, वो सिस्टम को छोड़कर पूरा का पूरा यूनिवर्स आपका सराउंडिंग कहलाता है। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़े थे सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं। उसमें हमने पहला पढ़ा था आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। उसके बाद जो है हमने क्लोज सिस्टम पढ़ा, राइट। उसके बाद हमने ओपन सिस्टम पढ़ा। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था आइसोलेटेड या विलगित निकाय क्या होते हैं, जिनमें एनर्जी न तो सिस्टम में आ सकती है और न ही सिस्टम से बाहर निकलती है, ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम कहलाते हैं। एनर्जी और मैटर, राइट। क्लोज सिस्टम क्या होते हैं? जिसमें एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है पर पदार्थ का आदान प्रदान नहीं हो सकता उस सिस्टम में, राइट। तो ऐसे सिस्टम क्लोज सिस्टम कहलाता है। इसके बाद जो ओपन सिस्टम होते हैं जिसमें एनर्जी का और पदार्थ तो दोनों का एक्सचेंज जो है वो हो सकता है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो सकता है। तो ऐसे सिस्टम आपके ओपन सिस्टम कहलाते हैं। ओके, तो यहां तक हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम यहाँ इस क्लास में डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ओके, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या प्रक्रम क्या होते हैं, उष्मागतिकीय प्रक्रम क्या होते हैं, लिख लेते हैं हम यहाँ पे। थर्मोडायनेमिक उष्मागतिकीय प्रक्रम। ओके, क्या है? द ऑपरेशन बाय which a system changes from one state to another is called process। वो ऑपरेशन जिससे सिस्टम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिस प्रोसेस के थ्रू या जिस ऑपरेशन के थ्रू, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है। ठीक है। पहला प्रोसेस पढ़ते हैं हम यहाँ पे, पहला प्रक्रम पढ़ते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल टाइप के जो प्रोसेस होते हैं या जो प्रक्रम होते हैं, आइसोथर्म, यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, इसे हम हिंदी में कहते हैं समतापी प्रक्रम। ठीक है, समतापी प्रक्रम। समतापी यानी कि पूरे प्रोसेस के दौरान जब सिस्टम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है, उस दौरान टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम remains constant during any step of the process। उस प्रोसेस के दौरान जितने भी स्टेप्स होंगे, उन सारे स्टेप्स के दौरान जो है वो टेम्परेचर उस सिस्टम का क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एडियाबेटिक सिस्टम यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम। अब रुद्धोष्म प्रक्रम या एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है कि ऐसे प्रोसेस जिसमें सिस्टम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज तो हो रहे हैं, पर उस दौरान जो है कोई भी हीट उस सिस्टम में ना तो एंटर कर सकती है, नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम। कोई भी कितनी भी मात्रा में हीट ना तो हमारे सिस्टम में एंटर कर सकती है चेंज के दौरान, ना ही सिस्टम से बाहर निकल सकती है। ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है? एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाता है। किसी भी स्टेप के दौरान, प्रोसेस में होने वाले प्रोसेस के किसी भी स्टेप्स के दौरान हीट ना तो अंदर आएगी ना ही सिस्टम को छोड़ के जाएगी। ठीक है, तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट है आपके आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक यानी कि समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम में क्या होता है? प्रेशर जो है वो सिस्टम के चेंज के दौरान जितने भी प्रक्रम के स्टेप्स होंगे उस दौरान प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग ईच स्टेप ऑफ द सिस्टम। प्रत्येक प्रोसेस के प्रत्येक स्टेप्स के दौरान उस सिस्टम का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ऐसे सिस्टम क्या कहलाता है? आइसोबेरिक या समदाबी प्रक्रम कहलाते हैं। नेक्स्ट है आइसोकोरिक यानी कि सम आयतनी। सम
आयतनी प्रक्रम। समआयतनी प्रक्रम में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। सिस्टम जब चेंज होगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो उस प्रोसेस के दौरान जो है वो वॉल्यूम आपका, या फिर आयतन कहे तो वो सेम रहता है, या फिर कहे कि कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस हमारे क्या कहलाते हैं, ऐसे प्रोसेस हमारे कहलाते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट है साइक्लिक प्रोसेस या चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस या चक्रीय प्रक्रम क्या होता है, प्रोसेस इन विच द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज सेम। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट यानी कि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था जो है वो क्या होती है, सेम रहती है। प्रारंभिक और अंतिम अवस्था सेम रहती है। ऐसे प्रोसेस क्या होते हैं, साइक्लिक प्रोसेस होते हैं। ठीक है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ, आगे और देखो, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस दैट लीव द सिस्टम इन द सेम स्टेट इन विच इट स्टार्टेड। ऐसे ये क्या होते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस ऐसे सिस्टम्स का सीक्वेंस होता है पूरा, जो उस सिस्टम को वहीं लाके खड़ा करता है जहां से वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्या होता है, इट इज द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस। बहुत सारे प्रोसेसेस का एक सीक्वेंस होता है जो उस सिस्टम को सेम स्टेट में लाके छोड़ता है जहां से वो स्टार्ट हुआ था, विच इट स्टार्टेड। ओके, तो ये इस तरह के प्रोसेस हमारे क्या कहलाते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहलाते हैं। राइट, तो ये हो गए सारे के सारे प्रक्रम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस या उष्मागतिकी प्रक्रम। ये हो गए कितने टाइप के हैं, यहाँ पे 5 टाइप के हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़े हैं कि ये क्या होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, देखो ये उस टॉपिक से थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं हम इसे। ओके, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। अब इसमें क्या होगा ना, यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस में अ प्रोसेस कैरिड आउट infinitesimally slowly so that the driving force is only infinitesimally greater than the opposing force is called reversible process। क्या मतलब है इसका, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो उसका जो स्पीड होता है रिवर्सिबल प्रोसेस का इतना कम होता है कि उसके ड्राइविंग फोर्स से भी ज्यादा स्लो काम करता है। क्या, इस प्रोसेस का जो ड्राइविंग फोर्स है उससे भी स्लो चलता है ये प्रोसेस। ठीक है, जो इसका अपोजिंग प्रोसेस है। तो इस तरह के प्रोसेस क्या कहलाते हैं, रिवर्सिंग। अब इसको थोड़ा सा हम इससे समझते हैं डायग्राम से, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। देखो, इनिशियली क्या है, हमने जो है यहाँ पे ये सिस्टम लिया। ओके, यहाँ पे इस सिलेंडर लिया हमने, ये सिलेंडर लिया, सिलेंडर में हमने भर रखी है गैस। ओके, इनिशियली जब नॉर्मल कंडीशन है, हम प्रोसेस की बात नहीं करते, नॉर्मली बाहर क्या है, सराउंडिंग है, ये बाहर ये जो है आपका पिस्टन है, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये क्या है, पिस्टन है, जो कि फ्रिक्शनलेस है, वेटलेस है। क्या, ध्यान से सुनना, पिस्टन यहाँ पर क्या है, वेटलेस है। ओके, और क्या है, फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस है। तो फ्रिक्शनलेस और वेटलेस होने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि कोई ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ रहा है इसको अंदर की तरफ धकेलने में या इसको बाहर की तरफ धकेलने में, ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ रहा है। ओके, तो इनिशियली क्या होता है कि अंदर जो हमने सिलेंडर में गैस भरी हुई है उसका प्रेशर हमने रखा है P, और जो सराउंडिंग के बाहर का जो गैस दाब है, जो गैस का दाब है, एक्सटर्नल प्रेशर, वो भी किसके बराबर है, P के बराबर। यानी कि जो अंदर गैस का प्रेशर है और जो बाहर गैस का प्रेशर है, दोनों क्या है, सेम है। तो उस वजह से क्या होगा, इस पिस्टन में कोई चेंज नहीं आएगा, ये अपनी पोजीशन पे बना रहेगा, दोनों क्या है, सेम प्रेशर पर है। ओके, तो ये जितना इसको बाहर धकेलेगा वो बाहर से भी तो उतना ही है, ये इसको अंदर धकेलेगा, तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, पिस्टन अपनी पोजीशन पे। ओके, अब देखो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में ये होता है कि अंदर जो गैस थी हमारी सिलेंडर में,
ओके, उसका प्रेशर तो P है। और रिवर्सिबल प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि अंदर के प्रेशर से बाहर के प्रेशर को dP कम कर देते हैं, इनफाइनाइटेसिमल चेंज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। बाहर का प्रेशर भी इनिशियली क्या था, P था, इसमें से मैंने dP प्रेशर माइनस किया, यानी कि इतना प्रेशर बाहर का कम कर दिया। और ये क्या है, अति सूक्ष्म दाब, अति सूक्ष्म दाब, अति सूक्ष्म दाब, ठीक है। इतना अति सूक्ष्म दाब इसमें से हमने बाहर के प्रेशर से कम कर लिया। अब हमें तो नहीं पता चल रहा क्योंकि ये तो बहुत सूक्ष्म मात्रा में हमने कम किया है, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है कि यहां से इस अंदर वाले प्रेशर का दाब इस पिस्टन पे लगेगा तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करेगा, पर ये इतना स्लो मूव करता है कि हम इसे कैप्चर ही नहीं कर पाते कि ये मूव कर रहा है बहुत टाइम तक, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, इतना स्लो मूव करता है कि कैप्चर नहीं कर पाते। फिर आगे क्या होता है कि अपोजिट फोर्स भी लग जाता है, तो जितना ये मूव करेगा बाहर की तरफ, ओके, अंदर वाला प्रेशर हाई होगा तो वो बाहर की तरफ धकेलेगा इस पिस्टन को, ओके। और इतना कम मूव करता है कि हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते, और थोड़ा सा भी प्रेशर ज्यादा होने वापस से अंदर की तरफ धकेलेगा। तो यहाँ पे कहने का मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि बाहर के प्रेशर को अगर हम इनफाइनाइटेसिमल चेंज कर दे तो जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, और ये प्रोसेस इतना धीमा होगा, इतना धीमा होगा कि हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं। और याद रखना कि जो नेचर में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो सारे के सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। क्या होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। उनमें कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है। जितने भी केमिकल प्रोसेस है और जितने भी आपके प्रोसेस होते हैं नेचर में, सारे के सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं मैक्सिमम, ओके। तो यहाँ पे रीजन क्या है, आइडियली तो ये एग्जिस्ट नहीं करते इस तरह के प्रोसेसेस। क्या, आइडियली तो इस तरह के प्रोसेस एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं नेचर में, बट फिर भी हम इसे पढ़ रहे हैं क्योंकि इसे पढ़ने से कुछ हमें आइडिया मिल जाता है, हमारे आगे की इक्वेशंस को, आगे के जो कंसेप्ट है उन्हें डिस्कस करने और इन्हें डिस्क्राइब करने में हमें हेल्प मिलती है, राइट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगेन मैं डेफिनेशन पढ़ती हूँ आपके लिए। अ प्रोसेस कैरिड आउट इनफाइनाइटेसिमली स्लोली, यानी कि एक प्रोसेस जो बहुत धीमी गति से चल रहा है, सो दैट द ड्राइविंग फोर्स इज ओनली इनफाइनाइटेसिमल ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स, यानी कि पिस्टन को बाहर धकेलने का फोर्स जो है वो बहुत ही कम मात्रा में ज्यादा होता है अपोजिंग फोर्स से, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स से बहुत ही कम मात्रा में ज्यादा होता है, ठीक है। इस वजह से जो है हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और इस तरह के प्रोसेस जो है वो क्या कहलाते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाते हैं। क्लियर ये चीज, ओके। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस। वापस से ध्यान से सुन लेना, नेचर में जितने भी प्रोसेस है इरिवर्सिबल प्रोसेस है, नेचर में रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये क्यों पढ़ रहे हैं, आगे बहुत सारे कंसेप्ट थर्मोडायनेमिक्स में सॉल्व करने के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस हेल्पफुल होते हैं, जो हम आगे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसका यूज क्या है। जैसे कि हम गैस पढ़ते हैं, गैसेस के बारे में पढ़ते हैं, तो हम आइडियल गैस के बारे में पढ़ते हैं, रियल गैस के बारे में पढ़ते हैं, पर हमेशा हम आइडियल गैस के बारे में पहले पढ़ते हैं, जबकि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, पर फिर भी हम उसे पढ़ते हैं क्योंकि वो सिंप्लीफाइड होता है। तो उस बेसिस पे हम जो है कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को समझने में हमें हेल्प मिलती है। सेम यहाँ पे वही काम है कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो है हमें आगे के कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करने में थर्मोडायनेमिक्स में हेल्प करेगा, ओके। ऐसे कोई प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बहुत ना के बराबर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, नेचर के सारे प्रोसेस ज्यादातर इरिवर्सिबल होते हैं। एनी प्रोसेस
which does not take place in above manner. सिंपल सी बात है, जैसा अभी हमने पढ़ा है वैसा अगर प्रोसेस नहीं है, इसका क्या मतलब है? a process which does not takes place infinitesimally slowly, वह प्रोसेस जो अति सूक्ष्म तरीके से बहुत मतलब कहे कि बहुत धीमी गति से जो प्रोसेस नहीं हो रहा है, is said to be an irreversible process. धीमी गति से नहीं हो रहा है मतलब कि बहुत ज्यादा धीमी गति से नहीं हो रहा है, मतलब कि वो उसकी गति ऐसी है कि आप जो है उसे देख के पता कर सकते हैं कि चलो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। उससे आप इस सिलेंडर और पिस्टन वाले सिस्टम से कैसे समझ सकते हैं? देखो, इसके लिए इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कंडीशन क्या होती है? आप क्या करते हो, अंदर वाले गैस को अगर आपको देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो एक्सटर्नल प्रेशर है, जो इस पूरे सिलेंडर के बाहर का जो पूरा सराउंडिंग है उसमें जो वायु है उसका जो प्रेशर है, ठीक है, उस प्रेशर को आप बहुत ज्यादा कम कर दे, बहुत ज्यादा कम कर दे। किससे? पी से। पी क्या है? अंदर वाली गैस का प्रेशर। तो जैसे ही आप बहुत ज्यादा कम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है अंदर प्रेशर ज्यादा है तो ये इस पिस्टन को बाहर की तरफ धकेलेगा, और ये धकेलेगा भी धीरे धीरे नहीं, इतना धीरे नहीं कि आपको पता ही नहीं चल रहा, ये बहुत ही तेजी से बाहर की तरफ धकेलेगा इसको, ठीक है। तो पिस्टन क्या चला जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, राइट। तो इस तरह का जो सिस्टम होगा और इस तरह का जो प्रोसेस होगा वो आपका क्या कहलाता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब यहाँ पे आप जो है बहुत कम मात्रा में प्रेशर बढ़ा के इसे वापस जो है अपनी पोजीशन पे नहीं ला सकते, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, आपको P के बराबर प्रेशर करना पड़ेगा, तब जाके ये पोजीशन पे आ सकता है। इनफाइनाइटसिमल इंक्रीज करके नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से के प्रोसेस जो है वो आपके क्या कहलाते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेचर के सारे प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो ये देखा हमने कि रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट देखेंगे हम एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, राइट। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है वो देखते हैं सबसे पहले। एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इज दैट which depends upon the amount of substance or substance present in the system. Okay? कहने का क्या मतलब है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज है जो क्या होती है, सिस्टम में कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है इस पर डिपेंड करती है, या फिर कहे कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिया गया है उस सिस्टम के लिए, उस पर डिपेंड करती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज या गहन गुण, ठीक है। कौन कौन से होते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बेसिकली? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है मास, वॉल्यूम और एनर्जी। एनर्जी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपका डेल ई, डेल एस, डेल एच, ठीक है। ये सारी की सारी क्या होती है, ये सारी की सारी एनर्जीज का फॉर्म है, ओके। और ये क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, सिस्टम इज दैट independent of amount of substance present in the system, ठीक है। मतलब कि जो सिस्टम में जितना भी सब्सटेंस है उस पर ये प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती, सिस्टम में जो भी सब्सटेंस है उसके अमाउंट पर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती है, क्लियर। एग्जाम्पल देखें इसके तो क्या होंगे, एग्जाम्पल है टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होता है आपको पता होगा, टेम्परेचर जो है वो इस पे डिपेंड नहीं करता है कि आपने कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिया है। एक जो क्या कहते हैं कंपाउंड होता है या सब्सटेंस होता है उसका एक टेम्परेचर फिक्स होता है, उसमें ये नहीं होता है कि ज्यादा अमाउंट लिया है तो ज्यादा टेम्परेचर होगा, ऐसा नहीं है। वो उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। इसी तरीके से प्रेशर होता है, प्रेशर भी क्या है, हर गैस का जैसे आपको अलग अलग गैस दे दी जाए, ठीक है, आपको मान लो 2 मोल
H2 गैस दे दी, 2 मोल जो है वो O2 गैस दे दी, ठीक है, और CO2 गैस दे दी 2 मोल। तो अब ऐसा थोड़ी है कि 2 मोल CO2, 2 मोल O2 और H2 दी है तो इन सबका प्रेशर सेम होगा, नहीं, हर गैस का प्रेशर अलग अलग होता है और वो किस पे डिपेंड करता है, इन गैस के नेचर पे डिपेंड करता है, ये कितनी मात्रा में लिया गया है उस पर ये प्रेशर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रेशर भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, राइट। इसी तरीके से डेंसिटी भी क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी का अगर आप फॉर्मूला देखें तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली डेंसिटी का फॉर्मूला होता है m/v, है ना। अब क्या है, m भी हमारा मास भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव किसके बराबर हो जाता है, इंटेंसिव के बराबर हो जाता है, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इंटेंसिव के बराबर होता है। तो डेंसिटी भी यहाँ पर क्या है, एक तरीके से इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, ये भी जो है उस सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करती है कि वो सब्सटेंस कैसा है, ओके। इसके अलावा जो है विस्कोसिटी भी है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस जो अपवर्तनांक होते हैं, किसी भी सब्सटेंस के अपवर्तनांक होते हैं, आपने पढ़े होंगे, वो भी क्या है, एक तरीके से इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सरफेस टेंशन भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने लिक्विड क्या लिया है, आपने भले 1 लीटर लिक्विड लिया हो कि आपने भले 10 ml लिया हो लिक्विड, उसका उस पर्टिकुलर लिक्विड का सरफेस टेंशन फिक्स होता है अलग अलग टेम्परेचर पे, समझे। जैसे फर्स्ट ईयर में हमने प्रैक्टिकल्स भी किए हैं, तो पर्टिकुलर लिक्विड का सरफेस टेंशन जो है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फिक्स होता है, वो उसके अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना अमाउंट लिया है तो कितना सरफेस टेंशन आएगा, राइट। तो ये सरफेस टेंशन भी क्या होता है, कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके अलावा जो स्पेसिफिक हीट होती है वो भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ओके। विशिष्ट ऊष्मा भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, राइट। तो यहाँ पे ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम हीट और वर्क के बारे में पढ़ेंगे, ओके। आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, यहीं पे क्लोज करते हैं, ओके। थैंक यू।